नई सदी में जातिवाद कैसे खत्म हो, आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। जय भीम दोस्तों, मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। विश्व के लिए 21वीं सदी कई चुनौतियां और समस्याएं लेकर आई है। इस नई सदी में जातिवाद भी एक महामारी की तरह गंभीर समस्या बनी हुई है। खासकर भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में ये व्यवस्था और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अगर जातिवाद को भली भांति समझना और जानना है तो आम हिंदुस्तानी के साथ नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, एकलव्य, रोहित वेमुला, बाबू जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, पेरियार रामास्वामी नायकर आदि महापुरुषों के जीवन में झांक कर देखना होगा। गुजरात के ऊनाकांड को जानना होगा। उत्तराखंड में 1980 में घटित कफलटा कांड, बागेश्वर का सोहन कांड, टिहरी का जितेंद्र कांड, उन्नाव कांड, मथुरा कांड आदि ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण हैं जो भारत में जाति व्यवस्था और छुआछूत की कुमान्यता को समझने के लिए सहायक हो सकते हैं। जातिवाद एक ऐसी जटिल सामाजिक व्यवस्था है जिसमें इंसान के साथ भेदभाव करता है। तथाकथित ऊंची और नीची जातियों में बटा हिंदुस्तान गोमूत्र तो पी सकता है, मगर एक शूद्र के हाथ का अच्छा भोजन नहीं खा सकता और पानी नहीं पी सकता। इस पूरी भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवहार को अस्पृश्यता के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर जाति व्यवस्था एक समाज का कोड है जो भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। अब जानते हैं दोस्तों, भारत में किस तरह से जातियों का उदय हुआ। जाति व्यवस्था मानव की उत्पत्ति के साथ नहीं उपजी है, यह इंसानों द्वारा पैदा की गई बीमारी है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्रमुख सभ्यताओं में विशेष स्थान रखती है, उस समय जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई है। शायद इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के मुख्यतः दो कारण इतिहासकार बताते हैं। एक तो गंगा नदी में बाढ़ के आ जाने से ये सभ्यता बिखर गई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों के भारत में आक्रमण से सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट हो गई। आर्यों के कई कबीलों ने दक्षिण एशिया से भारत में प्रवेश किया और इन्होंने भारत के आदिवासियों को परास्त कर नई व्यवस्था की नींव रखी। धीरे धीरे वैदिक काल का उदय होता है और फिर वेदों, पुराणों, स्मृतियों की रचना होती है तथा समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही शूद्र आज के दलित, शिल्पकार, पिछड़े, आदिवासी और कभी कभी हरिजन कहे जाते थे। वैदिक काल में शूद्र और 21वीं सदी में दलित नाम भारत की गौरव गाथा को व्यक्त करता है। भेदभाव के क्या कारण हैं दोस्तों, इसको जानते हैं। हिंदू समाज में कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, मगर एक राष्ट्र के रूप में अनेकता में एकता का भाव दिखाई देता है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भाषाई रूप से, क्षेत्रीयता के रूप में देश में भेदभाव तो होता है, मगर इसमें जातिगत भेदभाव की भावना जैसा लज्जापन नहीं होता। 2 मुख्य कारण हैं भेदभाव के: लिंग के आधार पर और जाति के आधार पर। नई शताब्दी तथा डिजिटल युग में जातिगत असमानता नई सदी में, 21वीं सदी में एक धब्बा है। अब देखते हैं नई सदी में जातिवाद का स्वरूप कैसा है। नई सदी में जातिवाद और भेदभाव का तरीका कुछ बदला है। मूल भावना तो वही वैदिक काल और मनुस्मृति की है, मगर संविधान और कानून की डर से इसके स्वरूप में कुछ बदलाव अवश्य ही दिखता है। पहले की तरह अब जाति सूचक शब्दों का खुलेआम प्रयोग नहीं होता है।
शिक्षा और व्यवस्था के साथ लोगों के व्यवहार में भी बदलाव अवश्य आया है। 21वीं सदी में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत का इतिहास सबूत है कि भीतरी असमानताओं और जातिगत श्रेष्ठता की भावना ने भारत की गुलामी के प्रवेश द्वार खोल दिए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अस्पृश्यता और छुआछूत की मानसिकता और जातिगत ऊंच नीच की परंपरा देश की उन्नति और राष्ट्रीयता के लिए अच्छी नहीं है। कितनी सभ्यताएं आई और मिट गई, कितने राजवंश आए और मिट गए, कितनी सदियां आई और बीत गई, कितनी गंभीर महामारियां आई, प्लेग, पोलियो आदि मिट गए, लेकिन हमारे स्वर्ण की चिड़िया के पंख जाति की धुंधली चमक को 21वीं सदी तक ढो रही है। इसी जातीयता ने देश में आरक्षण के नाम पर नफरत और वैमनस्य के बीज बोए हैं। देखते हैं उदाहरण, क्या है समाधान का रास्ता। जातिवाद और असमानता भेदभाव को खत्म करने के लिए भारत के संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समता तथा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्राविधान रखा गया है। प्रश्न उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद, धाराएं और अनुबंध समाज में पूरी तरह से लागू हैं? जवाब न में ही ज़्यादा होंगे। फिर भी नई सदी और नए युग में कुछ कारक हैं जो इस कलंक से राष्ट्र को मुक्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जानते हैं नई सदी में जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है। शताब्दियों तक दास्ता में पड़े रहने से प्रजा की मनोवृत्ति गुलामों जैसी हो जाती है। वह साधारण उपदेश से आसानी से नहीं बदलती, उसे ठीक करने के लिए डंडे की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो अगली पीढ़ी आती है वह अपने आप सुधरी हुई सोच की होती है। गत पीढ़ी की गुलामी की मनोवृत्ति का कुत्सित संस्कार उस पर से दूर हो चुका होता है। रूस में साम्यवादी सरकार ने जनता की पुरानी जारशाही के गंदे संस्कार को दूर करने के लिए इसी डंडे से काम लिया है। फलस्वरूप उसकी वर्तमान पीढ़ी उन कुछ संस्कारों से सर्वथा मुक्त है। अब सरकार को यह दंड प्रहार की इतनी आवश्यकता नहीं होती। लोग अपने आप साम्यवाद के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। भारत में उसी प्रकार हिंदू समाज और राष्ट्र की प्राण घातक शत्रु जात पात को दूर करने की आवश्यकता है। लोक राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं कि किसी व्यक्ति को धर्म, विश्वास या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर ऐसा दुष्कर्म करने दे दिया जाए जो समाज और राष्ट्र की अधोगति का कारण बन रहे हैं। राजा राम मोहन राय के युग के कुछ हिंदू सती प्रथा को, देवी देवताओं पर मनुष्य की बलि चढ़ाने को अपना धर्म मानते थे। वो क्या दंड देकर इन अमानुषिक प्रथाओं को बंद नहीं करना पड़ा? इसी प्रकार जात पात को भी एक अपराध ठहराकर सजा देनी चाहिए। नई सदी में जातिवाद जिस तरह फिर से भयानक रूप ले रहा है वह भविष्य के लिए चिंता का विषय है। सरकार गजेटेड ऑफिसर उन्हीं लोगों को नियुक्त करे जो जातिवाद को न मानते हों। अपना या अपनी संतान का विवाह अपनी जाति के भीतर करने वाले किसी भी व्यक्ति को गजेटेड ऑफिसर न बनाया जाए। अगला कारण देखिए दोस्तों, स्कूल और कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों में जात पात के विरुद्ध पाठ देकर भारत की अगली पीढ़ी की सोच को एकदम बदल दिया जाए। जाति भेद को मिटाने का साधन अंतर्जातीय विवाह से अच्छा और दूसरा क्या हो सकता है। पंजाब और
मद्रास के बीच, बंगाल और मुंबई के बीच, राजस्थान और केरल के बीच एक सहस्त्र अंतर्जातीय और अंतर्राज्यीय विवाह हो जाए तो भाषा और प्रांत का पक्षपात बहुत शीघ्र दूर हो जाएगा। नई सदी में जातिवाद को मिटाने के लिए राजनीति को भी अपना चेहरा बदलना होगा। आरक्षण खत्म किया जाए, पर उससे पहले चारों वर्णों में रोटी बेटी का संबंध स्थापित हो जाए। दोस्तों, इस आर्टिकल का उद्देश्य किसी भी कीमत पर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। प्रसंग और विषय वस्तु को भली भांति समझने के लिए कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो गैर संवैधानिक हैं। इसके लिए एडिटर, बहुजन ताकत का जो एडिटर है IP ह्यूमन, वो सीमा प्रास्ती है। और इस आर्टिकल को तैयार करने में जिन सहायक सामग्री जो यूज़ की गई है, जिन किताबों से हमने कुछ मदद ली है, उनमें हिंदुत्व जो हिंदुओं को ही ले डूबा, जिसके लेखक हैं संतराम BA। पूरा आर्टिकल देखा और सुना। इसकी प्रामाणिकता को जानने के लिए हाल ही में जालौर में हुई स्कूल की घटना का एक जो ये वीडियो है, इसको मूक करके आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। किस तरह से एक मासूम बच्चे को एक शिक्षक द्वारा इसलिए बेरहमी से पीट दिया जाता है, बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसने उस सवर्ण अध्यापक के मटके से पानी निकालने का साहस किया था अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो दोस्तों, इतनी बड़ी 21वीं सदी का जो ढिढोरा पिटवाया जा रहा है, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, ये इस देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए किस काम के हैं? उनको तो अपने जीने का हक चाहिए। वो अभी इस देश की मिट्टी से, इस देश की पानी से, इस देश के कण कण में अभी उनके साथ जिस तरह से अमानवीय और पशुवत व्यवहार हो रहा है, वो इस विकसित सभ्यता के लिए एक कलंक से कम नहीं है। अगर 21वीं सदी में भारत का इतिहास लिखा जाए और जो लोग इस इतिहास को लिख रहे होंगे, तो कई ऐसे काले अध्याय उनमें मिलेंगे जो जातिवाद, उत्पीड़न और भेदभाव से भरे होंगे। तब आने वाली पीढ़ी किस तरह से अपने इस देश पर, इस धर्म पर गर्व करेगी, जब उनको आभास होगा, जब उनको महसूस होगा कि उनके पुरखों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ किस तरह का पशुवत व्यवहार कर किस तरह से उनको मारा गया, पीटा गया, उत्पीड़ित किया गया, तब जाके हो सकता है आने वाली कई पीढ़ियां हथियार भी उठा लें और क्रांति द्वारा समाज में कुछ